नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक आज पुनः एक नए प्रगतिशील कृषक के पास जिन्होंने 15023 वैरायटी लगाई है। और आज हम उनका अनुभव देखेंगे कि वो जो 15023 को 15023 वैरायटी है, इसका जो उत्पादन ले रहे हैं पिछले 3 सालों से आप 15023 का उत्पादन ले रहे हैं। आप ऊन शुगर मिल क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक हैं और जिन्होंने पिछले 3 सालों से पौधा पेड़ी सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ ऊन क्षेत्र में पहुँचे हैं। मैं पहले परिचय कराना चाहूँगा हमारे प्रगतिशील कृषक। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज कुमार। नीरज कुमार जी। सनोप श्री विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी। गांव खेड़ी कुसनान से, शामली। जिला शामली। बहुत अच्छा। आप पिछले 3 सालों से लगातार 15023 वैरायटी को ले रहे हैं। अभी आपसे चर्चा हम कर रहे थे, आप भविष्य में भी इससे सहमत है, आगे लगाएंगे। तो किस प्रकार आप मानते हैं कि ये वैरायटी आपको उत्पादन प्रति बीघे के हिसाब से बात करें या प्रति एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन आप इसका ले पा रहे हैं? विराटून का जो खिलाई हुई जी, इसका 420 पर एकड़ का 420 कुंटल पर एकड़ का एवरेज प्राप्त हुआ है आपको। बहुत बढ़िया। और आपको जो पहले सालों में भी आपने, क्योंकि 3 साल से आप लगा रहे हैं, तो पौधा भी आपने लगाया होगा अलग अलग समय पर। तो जैसे आज यहाँ पर हम आपके खेत पर आए हैं, ये जो मेरे पीछे आप पूरा प्लॉट देख रहे हैं, आपका 2 एकड़ का प्लॉट है जिसमें को 15023 वैरायटी लगी है। और ये जो प्लॉट आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे यहाँ की जो गन्ने की बुआई है वो 3 समय पर होती है। एक हमारी शरदकालीन बुआई है, एक बसंतकालीन बुआई है, एक देर से बसंतकालीन बुआई है। तो जो आज हम 15023 का ये प्लॉट देख रहे हैं, ये हमारे इस प्रगतिशील किसान का जो प्लॉट है, ये गेहूं काटने के बाद की बुआई है, जो हमने गेहूं के बाद इसकी बुआई की है। और जैसा कि यहाँ देखने से ही प्रतीत हो रहा है, पिछले सालों का भी जो हमारा अनुभव है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले भी आपने गेहूं काटने के बाद 15023 वैरायटी लगाई होगी, तो पिछले सालों में कितना अनुभव आपका रहा, कितना उत्पादन आपको प्राप्त हुआ है? पहले का भी एवरेज हमारा 60-70 रहा जी। गेहूं के बाद का 60-65 कुंटल प्रति बीघे का। और यदि हम बात करें तो लगभग 350 से 400 कुंटल। यदि हम पौधे की बात करते हैं तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सिनेरियो है, यहाँ पर 350-400 कुंटल गेहूं काटने के बाद का यदि हमें गन्ना प्राप्त हो रहा है तो बेहद अच्छा उत्पादन की श्रेणी में आता है। और आप इसको भविष्य में और आगे अपने क्षेत्र में बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे? जी, हम तो बढ़ा रहे हैं लगातार अपने क्षेत्र में। और आपसे जो और अन्य क्षेत्र के कृषक हैं वो भी बुआई कर रहे हैं और सहमत है। आपकी जो फसल देखने से लग रहा है। अच्छा, जैसे पौधा आपने लिया है, फिर पेड़ी की हम बात करते हैं, तो पेड़ी में फुटाव वगैरह में कोई समस्या या कुछ आपको महसूस हुआ है कि अच्छा फुटाव आता है? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं हुई। देखो, पेड़ी में 4.5 फीट पे गन्ना बुआई, 4.5 फीट पे जी। उसके बाद फिर रेटून मैनेजर चला रहे हैं जी, फुटाव बहुत अच्छा है जी। अच्छा, पूरे में जितना आप 15023 लगाते हैं, आरएमडी का रेटून मैनेजमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, आरएमडी का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादा लगभग सभी गन्ना आप ट्रेंच पे लगाते हैं? बहुत बढ़िया। आप हमारे जो कृषक हैं वो सभी गन्ना ट्रेंच विधि में लगाते हैं। और सबसे अच्छा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे भी लग रहा है इस वैरायटी के साथ में 15023 गेहूं काटने के बाद का है, ट्रेंच में 4.5 फीट, एक कुंड से दूसरे कुंड के मध्य की दूरी 4.5 फीट इन्होंने रखी है। और तब इनको 60 कुंटल प्रति बीघा, या मैं बात करूं तो लगभग 360 से 400 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आपको प्राप्त हुआ है। और ये बहुत अच्छा उत्पादन है। और ये वैरायटी हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तीनों समय के लिए चर्चा करते हैं हम, शरदकालीन के भी, बसंतकालीन के लिए भी और देर से बसंतकालीन के लिए। तो जो हमारा सबसे अच्छा सिनेरियो हमारे सामने आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वैरायटी के हम यदि पूरा कल्चरल प्रैक्टिस, एक कैप्सूल हम इस्तेमाल करें, और जो हमारी देर से बुआई है, चाहे हमारी फरवरी मार्च की बुआई है, चाहे गेहूँ काटने के बाद की बुआई है, उन दोनों श्रेणियों में 15023 आपका अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा उत्पादन आपको देगी। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है हमारे किसान भाई भी इसी बात से सहमत होंगे। गेहूं के बाद में और ज़्यादा अच्छा तो फरवरी का और गेहूं के बाद का ही है। दोनों अवस्था में उनमें अच्छा है। ओटम का भी हमने पिछली बार बोया था जी। तो गन्ना तो बहुत अच्छा हुआ जी, लेकिन वेट नहीं इतना रहा। एक इसमें बंधाई ज़्यादा ली। अच्छा। हाइट काफ़ी हो गई थी तो गिर गया था। अच्छा। ये जी। जैसा कि हमारे कृषक भाई बता रहे हैं कि इसका वजन काफ़ी, इसमें जो बाद की अवस्थाएं थी उसमें लंबा गन्ना हो जाने के कारण
अपना वजन सहने में उतना सामर्थ्य नहीं दिखाई है, उसको बार बार बंधाई करनी पड़ती थी। लेकिन गेहूं काटने के बाद का जैसे लग्जरियस क्रॉप यहाँ पर नज़र आई है, इस दृष्टि से हम देखें तो गेहूं काटने में और फरवरी मार्च में जैसे हमारे प्रगतिशील कृषक भी कह रहे हैं, दोनों अवस्थाएं बड़ी अनुकूल है हमें। जो ये जो वैरायटी है ये हाईली सुगर्ड वैरायटी है। इन हाईली सुगर्ड वैरायटी में जो ज़्यादा जल्दी पक के तैयार होती है उनके लिए सबसे अनुकूल समय यही दोनों समय माने गए हैं कि हम बसंतकालीन बुआई करें या देर से बसंतकालीन बुआई करें। इसके अलावा यदि आप इस प्रजाति को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रगतिशील कृषक के क्षेत्र पर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप कोई अन्य जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।